न्यू टॉपिक आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफर करता है। जैसे मैं हाइड्रोजन लिखूं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सबका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास में डिफर करेगा। एटॉमिक मास में एक का 1 2 3 एग्जैक्टली इजी है। चलो इसी तरह से किसका बात कर लें, इसी तरह से और एक एलिमेंट लेते हैं, कार्बन। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन का 3 कार्बन ले लेते हैं जिसका हर एक का एटॉमिक नंबर 666। अब बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। तो इनके डिफरेंट 3 टाइप्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और जिनका अलग अलग मास। एक का मास क्या होता है? 10, एक का मास क्या होता है? 11, एक का मास होता है 12। ठीक है, कितना कितना होता है? 10, 11, 12। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए और जस्ट इसी में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जनरली इसके और भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कार्बन C613 और C614, ये भी आइसोटोप्स हैं इसके। भैया कार्बन बहुत सारे आइसोटोप्स शो करता है बट ये इसमें से जो और भी आइसोटोप्स रहते हैं बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो जनरली डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है एक से अधिक आइसोटोप्स शो करते हो, बट हर एक एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है सारे के 2 तो आइसोटोप हैं ही। कितने? 2 तो आइसोटोप है ही। हो सकता है कि एलिमेंट जैसे कार्बन की टाइप कितना 5 हो, या फिर हाइड्रोजन के टाइप 3 हो, या कोई एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसका सिर्फ 2 हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो आइसोटोप्स की और क्या प्रॉपर्टीज होती है? आइसोटोप्स की एक बहुत खास एक प्रॉपर्टीज है कि इन सारे के सारे की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सेम होती है, बट डिफरेंस किस में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम एकदम टू सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, बट अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, किसका? बॉइलिंग पॉइंट H13 का सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही कार्बन के साथ भी होता है, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास उसको क्या हीट करने में, बॉईल करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो तो ये होता है आइसोटोप्स। अब ध्यान रखना कुछ रिलेटिव पॉइंट्स, अभी तक तो ये सारी चीजें बचपन में पढ़ के आए थे। अब जो इंपॉर्टेंट आता है अब से आता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो हम बने न्यूक्लियस में पढ़ा है अभी तक। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? वीडियो तो क्लियर है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, क्लियर है। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि दैट जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी सबकी सेम रहती हैं, हमेशा ध्यान रखना। सेकेंडली बात, इनमें हर एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, PROTONS, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, क्योंकि हर एक में अपने को क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हर एक का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बनता है? जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। बट इस डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसके ऊपर से न्यूक्लियॉन्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को ऐड करोगे तो न्यूक्लियॉन्स बनेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर्स में डिफरेंस आएगा तो एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि सारे में डिफरेंट न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। न्यूट्रॉन्स का नंबर हर एक में डिफरेंट होगा। इसके लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? 0। इसके लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा? इसके लिए जस्ट ये 1 और एक तो क्या रहेगा? S1 -1 कर दोगे तो एक न्यूट्रॉन निकल आएगा, तो एक न्यूट्रॉन। इसके लिए कितना? 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर सकते हैं हर एक एलिमेंट्स के लिए इनमें, यही ठीक ये आ जाएगा। अब
ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है इन सभी के रिलेटेड, एक एग्जैक्टली चीज दैट अगर इतने सारे आइसोटोप्स हैं तो हम इनका एटॉमिक मास किस तरह से कंसीडर करते हैं, तो ये सबसे मेन कारण आता है। तो एटॉमिक मास कंसीडर करने के लिए हम जनरली इन सारे के सारे आइसोटोप्स को यूज करते हैं। जैसे मैं एक नियॉन का केस ले लेता हूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इसको मेनली दो टाइप्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 20 वाला और एक Ne का कितना 22 वाला। ये दो ठोक टाइप्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये दोनों ही आइसोटोप्स को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और इनके रेशियोज को लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक, तो अपने पास जितने भी टाइप्स के एलिमेंट्स रहेंगे, जिनके जितने भी उनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे, उनका हम रेशियो लेके चलते हैं। जैसे मैंने नियॉन दिया, यहाँ एक न्यूली एलिमेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 20 वाला और एक 22 वाला। ठीक है, तो ये कितने रेशियो में एग्जिस्ट करता है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है और सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मतलब 9 के रेशियो में 9 के नंबर पे एग्जिस्ट करता है। और ये मतलब 10 आउट ऑफ 9 क्या रहेंगे हमारे पास, 20 के रहेंगे आइसोटोप, और बाकी और जो बच्चे वो 1 पे रहेंगे। ठीक है, तो ये 9:1 पे एग्जिस्ट करते हैं। अब जितना इनका रेशियो आएगा ना, उसी के हिसाब से हम इनका एटॉमिक मास निकालेंगे। कोई भी एलिमेंट है, अभी एवरेज एटॉमिक मास जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि हाँ नियॉन का कितना होता है, हाँ इतना एटॉमिक मास होता है, अच्छा 20.5 होता है, 20.6 होता है, अच्छा कार्बन का इतना 12 होता है एग्जैक्टली। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहीं से निकालते हैं उनके आइसोटोप्स को कंसीडर करके। अब देखो कैसे निकाला जाता है, मैं एक के लिए बता रहा हूं, अब बाकी सभी के लिए एलिमेंट्स के लिए आप इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है ना, सबके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए निकालने के लिए, रेशियो, जो कि एग्जाम में आएगा तो आपको सबसे पहले रेशियो अपने आप दे देगा। ठीक है, तो जनरली नियॉन्स के लिए 9:1 आता है, 9:1। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, 20 कितने में एग्जिस्ट करता है, 9 में, तो 20 इंटू 9 प्लस 22 किस में एग्जिस्ट करता है, 1 में, तो 22 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 रेशियो, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं और एवरेज हम क्या निकालते हैं, टोटल बाय सम। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो जनरली मेरा कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा ये। ठीक है, 9 दूनी 18, 180, और ये आ जाएगा अपना 22 डिवाइडेड बाय 10, और एग्जैक्टली इसे ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, और ये 8 2 10, तो 0, और ये 2, मतलब ये डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली अपनी वैल्यू आ जाती है। इसके लिए एक ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं 20.2, 20.2। तो ये आ जाएगा इसका वेट, एवरेज एटॉमिक बेस आ जाएगा नियॉन के लिए। तो आप इसी तरह से और एलिमेंट्स के लिए निकाल सकते हो, बस एक चीज पता होना चाहिए, सबका रेशियो। तो आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में मेरे लिए किसके लिए बताओगे, कार्बन के लिए। ठीक है, कमेंट अपना कमेंट करने के लिए आप एक काम करना, सबसे पहले #ANS लिखना अपना आंसर, और आखिरी में बाय योर नेम। तो इससे मुझे आपके सारे आंसर्स को रीड करने में आसानी हो जाएगी, मैं आपको सर्च कर लूंगा जितने लोग आंसर लिखे। तो #ANS लिखना मत भूलना शुरू में, और आखिरी में अपना नाम। ठीक, तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए, और जस्ट आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आइसोबार्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना इसी में आइसोबार्स। इसको रब कर दो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो चलो। इन सारी चीजों में एक चीज ध्यान रखना कि पुराने पॉइंट्स जो आपके बेसिक हैं क्लास 9 क्लास 10 के, वही बार बार आप पढ़ोगे। नई चीजें सिर्फ और सिर्फ ऐड होंगी जो आपका कॉन्सेप्ट से बिल्ड करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट 9 10 का यूज होता है हर जगह। चलो, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना आइसोबार्स। आइसोबार्स जस्ट आइसोटोप्स के उल्टा होते हैं। हमने आइसोटोप्स में क्या पढ़ा, सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहां गलत है, यहां जस्ट उल्टा है, इनका सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा। आइसोबार्स के केस में इसको कवर कर दिए तो इसको कट कर दे रहा हूं। आइसोबार्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर जस्ट डिफरेंस होगा, और बट एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल क्या आ जाएगा इसके लिए, एक 10 11 लिखो। ठीक है, 10 11, तो 10 में क्या आता है नियॉन, तो Ne
नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। इसी तरह से सोडियम लिखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, बट दोनों का एटॉमिक मास सेम टू सेम होता है। कैसे? आइसो, हमने इसका आइसोटोप लिया है, किसका लिया है? Ne का आइसोटोप लेके बात करेंगे। चलो, तो इसका कितना होता है 22 और इसका भी 22। ये एग्जैक्टली क्लियर। अब एक और एग्जांपल बताता हूं, इसी के जस्ट आगे वाले एलिमेंट्स पे कूद जाओ, 16 17 पे कूद जाओ, तो मतलब क्या हो जाएगा? 16 पे क्या आता है अपना? 16 पे अपना सल्फर, सॉरी 16 पे क्या आता है? 16 क्लो हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर एस। तो एस कितना आ जाएगा? 16, और इसका एटॉमिक नंबर जस्ट कितना हो जाएगा? 37। अब इसी तरह से आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और जस्ट एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 37। दोनों का एकदम मास एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बट यहां डिफरेंस किस में आ रहा है? एटॉमिक नंबर में आ रहा है। अब इनकी प्रॉपर्टीज कवर करते हैं। ये समझ आ गया ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी तो यही देखने को मिल जाएगी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ही सबकी चेंज होगी। मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी? क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात, इसमें जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, और दूसरा हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर, सारा का सारा चीज अलग होगा। समझ आए बात? कि इसका सारा का सारा चीज अलग होगा, बस एक चीज सेम है कि इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है, और बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों चीजें इसके लिए अलग अलग होगी एलिमेंट्स के लिए। ठीक, अब ये बात, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि इधर उधर रिलेटेड थी और जो आइसोबार्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसे डाउनलोड कर लेना पासवर्ड देके जेपी वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोन्स। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, तो इसमें एग्जांपल्स लिखते हैं। तो इसका क्या होगा? इसमें ना एक टाइप्स का बेसिक में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स एकदम से अजीब से हैं। इसमें होता क्या है? इसमें टोटल जो दोनों दो एलिमेंट्स है, मान लेते हैं दो एलिमेंट्स में, इसमें दोनों के न्यूट्रॉन्स, NUTRONS, न्यूट्रॉन्स दोनों में इक्वल होंगे। ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स हो उसे बोला जाता है आइसोटोन्स। तो एग्जांपल लिखते हैं, एक आध दो एग्जांपल लिखते हैं तो समझ आएगा एग्जैक्टली चीजें क्या हो रही है। एक हाइड्रोजन लिखते हैं, सबसे आसान। इसके बाद हीलियम ले लो, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3 ले लो, इसका 4 ले लो। अब इन दोनों के नंबर्स ऑफ क्या निकालो? न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम निकालते हैं एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा इसका? हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा इसके लिए? 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2। हीलियम के लिए निकालोगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2। तो दोनों के लिए नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? एग्जैक्टली सेम आए। ठीक है, तो ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हम आइसोटोन्स बोलते हैं। अब इसी की तरह से एक और एग्जांपल ले लो। क्या एग्जांपल है हमारे पास? एक है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन। ठीक है, एक ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। उसी तरह से कार्बन ले लो जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब इन दोनों के एक आइसोटोप्स मैं ले लेता हूं जो सबसे हैवीएस्ट आइसोटोप होता है 14, और जस्ट इसका कितना ले लेता हूं? 16। ठीक है, 8 दूनी 16, जस्ट डबल। अब इसके क्या हो गया? इसके बाद करोगे तो जस्ट इसमें भी कितने आ जाएंगे? 8, और 16 में से 8 माइनस करोगे कितना? 8 आएगा, और इसमें से 14 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा? इक्वल। तो ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। एग्जैक्टली क्लियर है? ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स को आइसोटोन्स बोलते हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, आइसोटोन्स। आई थिंक सो क्लियर होगा। तीनों टॉपिक ही
हो गया। चलो तो इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब घुसेंगे मेनली इस चैप्टर पे, पूरे बेसिक को क्लियर करते हुए अपना द न्यूक्लियस में। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद वाले वीडियो पे, जहां हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर पावर और बहुत ऐसी सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।